अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 के अंदर ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ये चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है, जैसे इंसानों के अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए जो है वो पसीना खारिज हो रहा होता है बॉडी से, वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा होता है, ठीक है, इवेपोरेशन के ज़रिए। इस तरह का एक प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं जी? ट्रांसपायरेशन उसे हम कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। तो पानी का, ठीक है, ज़ाया हो जाना, लॉस हो जाना, कहाँ से? प्लांट सरफेस से, ठीक है, मतलब पौधों की सतह से, ठीक है, थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के जरिए, इवेपोरेशन क्या होता है कि वाटर का, लिक्विड चीज़ का वेपर्स में चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाने को क्या कहते हैं? हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो पानी का लॉस हो जाना है। पानी का लॉस हो जाना है किसके ज़रिए? इवेपोरेशन के ज़रिए, मतलब पानी का बखरात की शक्ल में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। और ये ट्रांसपायरेशन कहाँ से हो रहा होता है? प्लांट की सरफेस से जो है वो ये लॉस हो रहा होता है। About 90% of the water that enter a plant is lost by transpiration। हमने पीछे पढ़ा कि रूट्स जो होती हैं वो देखिए डायग्राम में हम देखें, ठीक है, ये रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये पानी को क्या कर रही हैं? वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय रूट। तो जड़ें जो है पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसके बाद वाटर ट्रैवल थ्रू अ प्लांट। उसके बाद जो जाइलम होता है उसे जो है वो रूट से एरियल पार्ट तक जो है ले जाता है, लेकिन यहाँ पत्तों तक जब पहुँचता है तो ये पानी क्या हो जाता है? वाटर वेपर लॉस फ्रॉम लीफ और इन ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के दौरान जो पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं वहाँ से पानी जो है वो लॉस हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। वो कहते हैं कि प्लांट जितना पानी अब्जॉर्ब करता है ज़मीन से, उसका 90% जो हिस्सा होता है वो किसके ज़रिए लॉस हो जाता है? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लॉस है। मतलब सिर्फ ओनली 10% वो यूज़ कर रहा है, बाकी सारे का सारा वो क्या कर रहा है? बखरात की फॉर्म में उसे जो है वो बाहर निकाली जा रहा है, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। कितने परसेंट जो है वो वाटर लॉस हो जाता है ट्रांसपायरेशन के जरिए? तो अबाउट 90%। जितना वो ज़मीन से पानी अब्सॉर्ब करेगा उसका 90% हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है वो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम प्लांट सरफेस, कि ये प्लांट की सतह से जो है पानी का लॉस हो रहा होता है। तो वो प्लांट की सरफेस की बेस पे हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन बनाई है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। छोटे छोटे सुराख होती हैं पत्तों के अंदर, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक लेक्चर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट है जो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये पत्ते के ऊपर एक मॉम लाइक जो है वो एक लेयर होती है, ठीक है, उसके जरिए भी क्या हो रहा है? पानी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। फिर है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। लेंटिकुलर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो लकड़ी वाले हिस्से के अंदर होते हैं, ठीक है। दरख्त होता है ना, उसका लकड़ी वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो लकड़ी वाले हिस्से के छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसका नाम क्या होता है? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में तीन जगह है जहां से क्या हो सकता है? वाटर का लॉस हो सकता है। इस वजह से हमने ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स बना दी हैं: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, इस वजह से हम इसको डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाकी जो है हमारी बुक पे इतना डिटेल उनके बारे में नहीं बताई गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं जी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्तों के अंदर, ठीक है, इस कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन हो रही है वो स्टोमेटा के जरिए हो रही है। वो छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्तों के अंदर जहाँ से पानी का जो है वो लॉस हो रहा होता है, पानी इवेपोरेशन के जरिए बखरात में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? द मीजोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमने पढ़ा हुआ है कि पत्तों के सेल्स का नाम क्या होता है जी? मीजोफिल सेल होता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि पत्तों के सेल्स का नाम क्या होता है? मीजोफिल सेल होता है। तो मीजोफिल सेल जो है एक सरफेस एरिया, एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए? इवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए। फैले होते हैं पत्तों के अंदर, तो यहाँ से पानी का जो है वो लॉस हो रहा होता है। वाटर फ्रॉम जाइलम इज ड्रॉन इनटू मेसोफिल सेल। नीचे से जो है वो कौन पानी लेके आ रहा होता है? जड़ों से जाइलम, जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि पानी को लेके आ रहे हैं म्यूजोफिल सेल तक। म्यूजोफिल सेल कहाँ पे होते हैं? पत्तों के अंदर होते हैं, ठीक है। वेयर इट कम आउट एंड फॉर्म वाटर फिल्म ऑन दी सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल, ठीक है। मतलब मीजोफिल सेल के अंदर जो है वो नीचे से वाटर आ गया जाइलम के जरिए, तो वाटर जो है मीजोफिल सेल से बाहर निकल के इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करता है? एक फिल्म सी बना देता है, एक लेयर बना देता है। फिल्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे?
लेयर है, तो वो एक लेयर सी बना देगा इस सेल वॉल के ऊपर। ये पानी सारा का सारा जो म्यूजोफिल सेल की सेल वॉल के ऊपर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। एंड इवेपोरेट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट इनटू एयर स्पेसिस ऑफ लीफ। फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, जो हमने कहा कि एयर स्पेसिस क्या होती है, म्यूजोफिल सेल्स के इर्द गिर्द जो खाली जगह होती है उसका नाम क्या होता है, म्यूजोफिल जो है वो एयर स्पेसिस होता है। तो यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट हो कहाँ पे आ जाएगा, एयर स्पेसिस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगी, वाटर वेपर देन डिफ्यूज फ्रॉम एयर स्पेसिस टूवर्ड्स स्टोमेटा एंड देन पास टू आउटसाइड। तो ये जहाँ खाली जगह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे चला जाएगा, आगे जो है वो छोटे छोटे सुराख होंगे, उनका नाम क्या होगा, स्टोमेटा। तो वो वहाँ से जो है वो बाहर जो है वो हवा के अंदर जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो मेन बात ये है कि मीजोफिल सेल तक जो है वो जाइलम ने पानी लेके आना है। जाइलम जब पानी देता है मीजोफिल सेल को, तो पानी सारे का सारा मीजोफिल सेल से बाहर निकल के उसकी सेल वॉल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो सेल वॉल से खाली जगह पे जाता है, इसका नाम क्या होता है, एयर स्पेस। फिर वहाँ से वो स्टोमेटा के जरिए पत्ते से जो है बाहर चला जाता है, और ये सारी की सारी क्या हो जाती है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है, क्योंकि ये स्टोमेटा के जरिए हुई है, इस वजह से कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब इतना भी हमने पढ़ा है उसको हम डायग्राम में देख लेंगे। डायग्राम में जो है वो कैसे सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर के जाइलम है, पाइप्स हैं, ठीक है, जो कि जड़ों से पानी जो है वो पत्तों तक लेके आ रहे हैं। तो ये पत्तों के सेल्स को, म्यूजोफिल सेल्स को वाटर दे देते हैं, तो वाटर जो है वो उनकी सेल वॉल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और एक फिल्म बना देता है, एक लेयर बना देता है। फिर वहाँ से वो बखारात की फॉर्म में जो है वो खाली जगह पे आ जाता है। इसका नाम क्या होता है, इस खाली जगह का जो है वो एयर स्पेसिस होता है। फिर एयर स्पेसिस से तो है वो कहाँ पे चला जाता है, वो जो है वो स्टोमेटा के जरिए जो है वो हवा के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टोमेटा क्या होते हैं, ये इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे छोटे छोटे ये सुराख होते हैं पत्तों के अंदर, जहाँ से जो है वो गैसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर आ रही होती हैं, वाटर लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है जी, स्टोमेटा होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने अपने ट्रांसपेरेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी अपने याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन होती है, और 90% जो वाटर है वो ट्रांसपेरेशन के जरिए लॉस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन, कि ट्रांसपेरेशन की अहमियत क्या है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा शॉर्ट सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इवल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ट्रांसपायरेशन क्या है, एज ए नेसेसरी इवल। इवल कहते हैं बुराई को, लेकिन साथ वर्ड लिखा हुआ है नेसेसरी। बुराई तो है लेकिन ज़रूरी है, कुछ बुराई होती है जो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये नेसेसरी इवल है, मतलब एज ए प्लांट के लिए पानी का लॉस होना एक बुरी बात है, लेकिन ये उसके लिए नेसेसरी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको हमने डिस्कस करना है। ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इवल, ठीक है, इज कॉल्ड ए नेसेसरी इवल। इसे इवल कहा जाता है कि बुराई कहा जाता है, लेकिन इसे ज़रूरी बीमारी जो है वो बुराई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। इट मीन्स डैट के ट्रांसपायरेशन इज पोटेंशियली हार्मफुल, वो कहते हैं कि ये तो खतरनाक होती है, हार्मफुल नुकसानदेह प्रोसेस है, ठीक है, बट इज़ अनअवॉइडेबल, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। वो कहते हैं प्लांट के लिए ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो नुकसानदेह होता है, लेकिन प्लांट से बच नहीं सकता, उसे अवॉइड जो है वो नहीं कर सकता। तो इसकी बात करते हैं क्यों नहीं कर सकता। पहले हम इसके हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे, फिर इसके जो है हम एडवांटेजेस देखेंगे, फिर हम बात करेंगे क्यों होना जो है ट्रांसपायरेशन ज़रूरी है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन जस्ट एक वक्त जो है वो प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट रिजल्ट इन। ड्रॉट क्या है, खुश्की जो है वो जो है, ठीक है, आई हुई है, खुश्क साली है, और प्लांट के पास जो है पानी नहीं है, ज़मीन के अंदर पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ड्रॉट वाली, खुश्क साली वाली जो है वो कंडीशन आ जाएगी। अगर ज़मीन में पानी कम है, प्लांट के पास पानी कम है, फिर भी अगर पानी का लॉस हो ही जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो जस्ट एक कंडीशन में ट्रांसपायरेशन जो है वो नुकसानदेह होती है, उसका नाम क्या होता है, ड्रॉट, खुश्क साली, जब ज़मीन के अंदर पानी कम हो जाता है, बारिशें कम होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सीरियस डेसिकेशन, ठीक है, पानी की शदीद कमी हो जाएगी प्लांट के पास, क्योंकि पहले ही पानी कम है और जो पानी प्लांट के पास आ रहा है वो सारे का सारा लॉस हो जा रहा है। वॉल्टिंग हो जाएगी, वॉल्टिंग मीन के वो सारे के सारे मुरझा जाएंगे, ठीक है, मुरझा के जो है प्लांट के पत्ते गिर जाएंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लांट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ प्लांट। तो तीन उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं कि सीरियस डेसिकेशन हो जाएगी, शदीद पानी की कमी हो जाएगी प्लांट के पास, वॉल्टिंग हो जाएगी, वो मुरझा जाएंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपायरेशन की। नेसेसिटी जो है वो ट्रांसपायरेशन की जो है वो क्या होती है, ठीक है, उसको हमने देखना है। नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपायरेशन, NECE आना है यहाँ पे, ठीक है, इसके थोड़े से स्पेल देख लीजिएगा, ठीक है, NECESSITY, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट काज, ठीक है, यहाँ पे आपने
ड्यू टू लिख लें, ठीक है, या बिकॉज का वर्ड जो है यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, कि ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट काज, क्योंकि ये कुछ चीज़ों की वजह बनती है, ठीक है। सबसे पहली जो वजह है उसका नाम क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल। इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल विच इज़ principally responsible for the conduction of water and salt from roots to the aerial part of the body, plant body। मतलब देखिए यहाँ से पानी लॉस हो ही जा रहा है पत्तों से, ठीक है, तो पानी जो है वो प्लांट के पास कम हो रहा है, तो फिर प्लांट की मजबूरी बन जाएगी कि वो कहाँ से उसको पानी को अब्जॉर्व करे, जड़ों से, ठीक है। जब पानी अब्जॉर्व किया जाएगा तो साथ साल्ट भी अब्जॉर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पानी लॉस हो ही जा रहा है, ये पानी जो लॉस हो रहा है ये एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, एक जो है वो खींचने वाली फोर्स लगा रहा है किसको, नीचे वाले पानी को, क्योंकि ऊपर पानी की ज़रूरत है। आपको पता है हमेशा चीज़ें ज़्यादा से कम की जानब जाती है, तो ऊपर पत्तों से पानी लॉस हो ही जा रहा है, तो पत्तों के पास पानी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जड़ों के अंदर पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ से जो है वो पानी ऊपर की जाने मूव करेगा, तो एक पुल बन जाएगा, ठीक है, पुलिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। तो इसलिए ट्रांसपायरेशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो पत्तों के पास कभी पानी नहीं जा सकता, अगर पत्तों से पानी लॉस ही नहीं हो रहा तो नीचे से जड़ों से पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो इस वजह से ऊपर से पानी को लॉस किया जा रहा होता है ताकि नीचे से पानी जो है वो क्या हो, ऊपर की जानिब जाए, तो एक जस्ट वो पुल बन जाता है, ट्रांसपायरेशनल पुल, जो एक फोर्स बन जाती है, ऊपर वाला पानी नीचे वाले पानी को जो है वो खींच रहा होता है, उसका नाम क्या होता है, ट्रांसपायरेशनल पुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कूलिंग इफेक्ट। इससे कूलिंग इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ है इवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे ही पानी बखरात की फॉर्म में लॉस हो रहा होता है तो उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट हो रहा होता है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट इट लीव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। तो ये गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शदीद गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो ये ट्रांसपायरेशन क्या करती है, उन्हें कूलिंग इफेक्ट देती है, उन्हें ठंडक जो है वो प्रोवाइड करती है, इसलिए ट्रांसपायरेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, गैसेज एक्सचेंज में भी ट्रांसपायरेशन हेल्प करती है, ठीक है, वो कैसे करती है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। द वेट सरफेस ऑफ अ लीव सेल अलो गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए जब पानी लॉस होना है स्टोमेटा के जरिए तो साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर इंटर हो जानी है, ऑक्सीजन जो है वहाँ से बाहर चले जानी है, क्योंकि जब पानी लॉस होना है तो स्टोमेटा ने ओपन होना है, ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो फिर गैसेज को मौका मिल जाता है पत्तों के अंदर जाने का और पत्तों से बाहर आने का। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे लास्ट पे ये बात की कि ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवल है, बुराई भी है लेकिन ज़रूरी भी है। बुराई क्यों है, अगर पानी पहले ही प्लांट के पास कम होगा तो ये उसको डेथ काज कर सकता है, लेकिन अगर पानी है तो नॉर्मल कंडीशन है उस वक्त ट्रांसपायरेशन का होना जरूरी है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा, अगर नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। दूसरा गर्मियों में ट्रांसपायरेशन का होना जरूरी है क्योंकि ये ठंडक प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। दूसरा इसकी वजह से गैसों का तबादला भी हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।